नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। कानपुर की सुनीता को पारिवारिक संस्कार बचपन से ही मिला था। काफी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करते हुए एमएससी अच्छे नंबरों से पास किया। कॉलेज में स्थान भी लाई। सोचा था कि शिक्षिका बनकर आने वाली पीढ़ी को जीवन जीने की एक नई दिशा दूंगी। परंतु आगे की सारी योजना में सफल हो पाती उसी के पहले ही माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए एक सेना के अधिकारी से विवाह कर लिया। सेना की ऐसी नौकरी कि एक स्थान पर कहीं लंबे समय तक रहने नहीं देती। एक बार कानपुर से निकलने के बाद देश के अनेक राज्यों में स्थानांतरण होते होते 10 वर्ष बाद कानपुर आ पाए। कानपुर आने पर सुनीता ने अपने मन में चल रही सभी योजनाओं के बारे में कुछ सोचना शुरू किया था कि फिर राकेश का स्थानांतरण पूर्वोत्तर के राज्यों में हो गया। राकेश को कानपुर छोड़कर वहां जाना पड़ा। अब तक राकेश और सुनीता का बेटा भी बड़ा होने लगा था। उसकी पढ़ाई में बाधा ना पहुंचे, इसके लिए सुनीता ने सोच लिया था कि अब मैं यहीं कानपुर में रहूंगी और कुछ करने की अपनी योजना बनाकर उस पर अमल करूंगी। बेटे के पढ़ाई पर ध्यान भी रखूंगी। भले ही जिंदगी की भाग दौड़ में कुछ देर हो गई हो, लेकिन कुछ न कुछ करना तो है ही। अब तक जमा की हुई पूंजी से यहीं अपने शहर में पुराने घर के पास ही जैसे तैसे 5 कमरे का एक नया आशियाना बनाकर खड़ा कर दिया। वहीं पर बच्चों को पढ़ाने का एक कोचिंग शुरू कर लिया, लेकिन बहुत दिनों तक कुछ चल नहीं पाया। अंत में उसे बंद ही कर देना पड़ा। फिर भी सुनीता कहां चुप बैठने वाली थी। उसे कुछ तो करना ही था। इसलिए उसने कमरे में 2-2 बेड लगाया और पीजी शुरू कर लिया। पीजी में रहने के साथ साथ भोजन नाश्ता भी देती थी। खाना खिलाने की शौकीन थी, इसलिए बड़े मन से सभी पीजी के लोगों को खाना खिलाती थी। उनके यहाँ भोजन इतना स्वादिष्ट और गुणवत्तापूर्ण मिलता था कि पीजी में रहने वाले लोग बहुत खुश रहते थे। वो इतने प्यार से खिलाती थी कि बच्चों को मां के हाथ के जैसा खाना लगता था। उनके पीजी में ज्यादातर नई नौकरी पेशे वाले लोग ही रहते थे, जिनका विवाह अभी नहीं हुआ था और अकेले थे। अन्य दूसरे कुछ छात्र भी रहते थे। सुबह का नाश्ता और रात का भोजन तो सब लोग करते ही थे। जिसे आवश्यकता हो उसे दोपहर के भोजन के लिए टिफिन भी तैयार कर देती थी। पर उनके यहाँ एक बड़ा अजीबोगरीब नियम था। महीने में सिर्फ 27 दिन ही भोजन बनता था। शेष 3 दिन बाहर जाकर होटल में जहां कहीं भी मर्जी हो वहां खाना होता था। यह भी नहीं कि रूम में खाना बना लो। इस तरह भोजनालय सिर्फ 27 दिन चलता था। हर महीने के आखिरी 3 दिन भोजनालय बंद हो जाता था।
चाय पीना है तो भी बाहर जाओ और पी कर आओ। वह किसी प्रकार से कोई प्रबंध नहीं करती थी और ना स्वतंत्र रूप से किसी को करने देती थी। एक दिन महीने के अंत में मैं उनके पीजी को देखने के लिए उनके यहाँ गया और बड़े शौक से उन्होंने अपने घर के साथ पीजी का रूम भी दिखाया, सारा नियम समझाया। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों करती हैं आप, ये क्या अजीबोगरीब नियम बना रखा है, आपका भोजनालय सिर्फ 27 दिन ही क्यों चलता है। सुनीता बोली, हमारे यहाँ का ऐसा ही नियम है, हम भोजन के पैसे ही उतने ही दिन के लेते हैं, इसलिए हमारी रसोई 27 दिन ही चलती है। मैंने कहा, ये कौन सा नियम है, और ये नियम भी कोई भगवान के यहाँ से बनकर आया है क्या? आखिर नियम आदमी का बनाया ही तो है, बदल दीजिए इस नियम को। उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, नियम तो नियम है। खैर साहब, अब नियम तो नियम है। उनसे अक्सर मुलाकात हो जाया करती थी। एक दिन मैंने बस यूं ही फिर छेड़ दिया उनको उस 27 दिन वाले नियम पे। उस दिन वो खुलकर बोली, आप नहीं समझ पाओगे भाई साहब, कुछ दिन पहले जब मैंने पीजी शुरू किया था तब हमारे यहाँ ये नियम नहीं था। मैं इसी तरह इतने ही प्यार से सबको बनाकर खिलाती थी, और वह भी पूरे महीने भर, एक भी दिन भी रसोई बंद नहीं रहती थी। पर इन सब की शिकायतें कभी खत्म नहीं होती थी, कभी ये कमी कभी वो कमी, हमेशा असंतुष्ट। सो तंग आकर ये 27 दिन वाला नियम हमने बना दिया। 27 दिन प्यार से खिलाओ और बाकी 3 दिन बोल दो कि कहीं बाहर जाकर खाओ। उन 3 दिन में इन सब को नानी याद आ जाती थी। आटे दाल का भाव पता चल जाता है। ये तो पता चल जाता है कि बाहर कितना महंगा और कितना घटिया खाना मिलता है। तो घूंट बेकार जैसी चाय और 20 रुपये की मिलती है। मेरी कीमत इन सब लोगों को इन 3 दिन में पता चल जाती थी। सो बाकी 27 दिन बहुत कायदे में रहते हैं। अत्यधिक सुख सुविधा की आदत व्यक्ति को असंतुष्ट और आलसी बना देती है। ऐसे ही कुछ हाल देश में रहने वाले कुछ रहवासियों के भी हैं। उनके अनुसार देश में कुछ भी सकारात्मक नहीं हुआ है और ना ही हो रहा है और ना आगे होगा। ऐसे लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।